हेलो फ्रेंड्स, लाइफ विद तेजिंदर में एक बार फिर से आप लोग को स्वागत है। और हम काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं, बट आई होप ये जो मीटिंग है आज की बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी ना किसी डिफरेंट चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं लाइफ में, स्पेशली स्टूडेंट्स और आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स, फैमिली मेम्बर, इन सब की लाइफ में बहुत कॉमन है। तो बहुत दिनों से, पिछले तीन साल से मैं इस चीज़ पे काम कर रहा था, बट इट वाज लाइक बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड द सीन। फिर कुछ ऐसा हुआ एक वीक पहले, तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डेवोट माई लाइफ। एंड एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं जीवन भर काम करूँगा। वो कल का दिन 10 अक्टूबर 2025, जिस पे मैंने फॉर्म किया कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर आई एम डूइंग इन टर्म्स ऑफ सोशल कोज, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी हीलिंग, कि जो ऐसा बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे यूथ हैं जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से। और इन टर्म्स ऑफ जो ऐसी हैं कि हम अच्छे होते हुए भी लगते हैं कि हम बीमार हैं। सो आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। स्पेशली गाँव में जो रूढ़िवादिता है, गाँव में जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम से, जब जहाँ पे कोई इंसान मेंटली अनफिट होता है और जब वो एंजाइटी प्रेशर में होता है, तो लोग उसको बोलते हैं कि नहीं, इसको तो किसी का साया है, इस पे तो डाकन भूत चुड़ैल आ गई है, जो भी वॉट एवर थिंग्स आर। तो मैं इस चीज़ को बहुत पिछले एक वीक में बहुत एनालिसिस करा, और जब चीज़ों को देखा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो इट इज़ नॉट समथिंग जो एक लाइलाज काइंड ऑफ जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इट इज़ पॉसिबल, बट उसके लिए थोड़ी सी कंपेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रेम की ज़रूरत है, और थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत है कि सामने वाला बोल क्या रहा है, बजाय हम उसको एक मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर कर दें। सो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे पिछले एक वीक में बहुत इंटरनली झकझोरा, क्योंकि एक ऐसा सीन देखा। मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। आज का ये वीडियो भी बड़ा होगा, सेशन भी बड़ा होगा, और मैं मानता हूँ कि एक मेरी जो पब्लिक वेलफेयर वाली जो लाइफ है मेरी, जो मैं सोशली थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, उसमें एक और नया एपिसोड ऐड हो रहा है मेरी लाइफ में। और उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हेल्प कर पाऊँ और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इन लोग को लिए कुछ कर पाऊँ, ये आपको थोड़ा सा जानने में मिलेगा। तो इट वाज 1 अक्टूबर 2025, जब मैं नवमी की पूजा के लिए घर पे गया हुआ था। तो जब पता चला कि जो पड़ोसी, जिनके साथ हमारे लगभग 4 जनरेशन से फैमिली टर्म्स थे, और जो काइंड ऑफ हर सिचुएशन में काम आते हैं, उनका एक यंग सा बच्चा 18-20-22 साल का, लगभग उसको कुछ इन टर्म्स ऑफ मेंटली डिसऑर्डर उसको हो गया। तो ये बात मुझे गांव में किसी ने बताई नहीं, और जब मैंने देखा, उससे बात करने की कोशिश करी, तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इन टर्म्स ऑफ कि वो कुछ एक लॉजिकल बात नहीं कर रहा था, बट वो पहचान रहा था कि यस, ये रवि भैया हैं, एंड ये फैमिली मेम्बर से, मेरा घर का नाम रवि, सो रवि भैया उसने बोला। जब मैंने पड़ोसी को और मोहल्ले वालों को देखा, तो वो उसको दे वर ट्रीटिंग लाइक एक जानवर को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे आप भैंस के लट देते हैं ना, जो भैंस नहीं समझती है जब बात को। दे वर ट्रीटिंग लाइक हिम, मतलब आई वॉज लिटरली क्राइंग फ्रॉम इनसाइड, बट मुझे लगा ये सही तरीका नहीं इनको जवाब देने का। सो समहाउ आई मैनेज नेबरहुड। मैंने उनको बोला कि नहीं, दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट। उसके पापा मम्मी के साथ बैठा, फादर नहीं है, मदर है, मदर के साथ बैठा। मैंने बोला कि इसको पहले कुछ सिचुएशन हुई है कि ऐसी कुछ परेशानी हुई, तो उसकी मैंने मेडिकल हिस्ट्री समझने की कोशिश करी, मेडिकल हिस्ट्री समझी, उसकी जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर से वो ली, अपने पास सेव करी। आई केम बैक टू कोटा नेक्स्ट डे ऑन 2 अक्टूबर, डॉक्टर से बात करी, अपॉइंटमेंट फिक्स करा, उसको 4 अक्टूबर को कोटा दिखाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब एक
न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है, प्लस साइकेट्रिस्ट को दिखाया है, ये सेड कि नहीं ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है एंड दिस इज समथिंग विच इज़ क्योरेबल, ये ठीक हो सकती है। मुझे बाकी का तो नहीं पता, बट आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिसको बहुत खुशी हुई कि नहीं ये बच्चा अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएगा, कुछ काम कर पाएगा और उसकी पूरी ज़िंदगी बची है अभी। एट द सेम टाइम मुझे ये चीज़ भी लगी जब जिस तरह से लोग उसको ट्रीट कर रहे थे कि नहीं पागल हो गया और उसको आई थिंक रस्सी से बांध के भी रखा कुछ टाइम के लिए कुछ लोगों ने, बट मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट द वे वी ट्रीट ह्यूमन, क्योंकि अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये तो एक छोटे से गांव की बात है, जिस गांव से मैं आता हूँ राजस्थान के बारां जिले में एक जो छोटा सा कोना है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, एमपी के बॉर्डर पे, मतलब ऐसे इंडिया के कितने इनसाइड हिंटरलैंड्स होंगे, स्पेशली अगर मैं बात करूँ बहुत जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं, आप छत्तीसगढ़ में बस्तर चले जाइए, दंतेवाड़ा चले जाइए, कांकेर चले जाइए, आप कालाहांडी जो वन ऑफ द पोरेस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, वहाँ चले जाइए, आप यवतमाल चले जाइए, और बहुत न जाने कितने ऐसे गांव होंगे, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो जिनको एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से उनको लोग किस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ कर रहे होंगे। तो ऑन 10th of October विच वॉज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, आई प्रोमिस टू माई सेल्फ कि मेरे से जितना हो पाएगा, आई डोंट नो भगवान मेरी किस तरह से मदद करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, बट आई एम गोइंग टू डिवोट माई रेस्ट ऑफ द लाइफ फॉर दिस कोच। जितनी भी कैपेसिटी में मेरे से होगा, जितने भी लोगों की मैं सपोर्ट ले पाऊंगा, बट ऐसे बच्चे, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे कलीग्स किसी भी स्पेस में दिखते हैं मुझे जहाँ पे वो थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे, जहाँ पर वो थोड़ा सा परेशान हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम लेट्स से एंग्जाइटी और स्ट्रेस, उनकी जो मदद हो पाएगी मैं करूँगा। बट एक चीज़ जो फॉर श्योर मैं करूँगा वो मैं उनको सुनूंगा कि व्हाट दे वांट टू से, बिकॉज हर एक लाइफ मैटर करती है। तो इसी चीज़ को मेरे को समझने में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं इन टर्म्स ऑफ कि योगा से किस तरह की चीज़ें हील होती है, किस तरह से चंद्र वेदना प्राणायाम किया जाता है, किस तरह से जब आप थोड़ा सा स्ट्रेस में हो तो किस तरह से आप अपनी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करोगे तो आपकी जो ओवरऑल मेंटल साइकी है वो कंट्रोल हो पाएगी। सो देयर आर पंचभूति क्रिया सिस्टम, और यू कैन से कि भूत शुद्ध क्रिया सिस्टम, जो आपके 5 एलिमेंट्स है, अर्थ वाटर एयर फायर, उसको प्यूरीफाई करती है, क्योंकि आपका जो बेस है वो पूरा इसी पर डिपेंडेंट है, आपकी हेल्थ बेसिकली इसी पे डिपेंडेंट है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो असली लाइफ है ना, असली जो वेल्थ है वो किसी भी इंसान की उसकी हेल्थ है। एंड हेल्थ केवल फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी क्रूशल। व्हेन यू नो योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड, आई थिंक दैट इज़ द रियल प्लीजर। वो एक जब आपका शांत मन रहता है, जब आप हर एक सेकंड को एफर्टलेसली एंजॉय करते हैं, उससे बढ़िया चीज़ जीवन में कुछ नहीं हो सकती, उससे बढ़िया गिफ्ट, उससे बढ़िया रिवार्ड्स कुछ नहीं हो सकता। तो एक वर्ड मेरे माइंड में आया, इसको हिंदी में धन बोलते हैं। धन इज बेसिकली वेल्थ एंड द्वार इज बेसिकली डोर। सो डोर टू रियल health, real prosperity, that is about your mental well-being, about managing your emotions in all the space, in all the dynamics, whether you are working as a student, as a working professional, as a in whatever capacity you name it. So मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, एंड देन ये टर्म मैंने कोइन करा धन द्वार, कि असली जो धन है वो आपकी वेल्थ है, एंड जो उस धन का जो रास्ता है, जो द्वार है, वो बेसिकली आपके शांत मन, आपके शांत चित्त और आपकी मेंटल हेल्थ से जाता है। आप कभी देखिएगा जब आप परेशान हैं या तकलीफ में हैं, तो जस्ट डू अ ब्रीदिंग सिस्टम, जस्ट डू ए चंद्र वेदना, जस्ट डू ए ब्रह्मरी फॉर 10 minutes एंड यू विल बी ऑल फाइन, यू विल बी ऑल रिलैक्स्ड। और एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी जो करंट जनरेशन है, जिसको जेन जी बोलते हैं, जो 96 के बाद वाले हैं, जो 20-22 से 25 साल के बीच के लोग हैं,
दैट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल जनरल दैट हैज़ बिन एवर केम ऑन दिस प्लानट अर्थ। इंटरनेट से लेके, रिसोर्सेज से लेके, इंफ्रा से लेके, टेक्नोलॉजी से, सबसे मोस्ट एडवांस जनरेशन रही है जिसको सारी सुविधाएं मिली है। बट कॉन्ट्ररी आप देखेंगे, ये जनरेशन वो है जिसको सबसे ज़्यादा सफरिंग में है, बिकॉज ऑफ देर इज़ अ सर्टेन डिसइंटीग्रेशन बिटवीन योर अंडरस्टैंडिंग, डिसइंटीग्रेशन बिटवीन योर कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जहाँ पे आपने माइंड को समझा नहीं है, जहाँ पे आपने थिंकिंग को नहीं समझा है, राइट। तो ये परेशानी जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल बताता हूँ। इंडिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 13% लोग मेंटली फिट नहीं हैं, जो रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एंड ऑन 10th October देयर वाज अ रिसर्च आर्टिकल बाय द हिंदू ऑन मेंटल हेल्थ डे। आप उसको पढ़ सकते हैं, यू कैन वेरीफाई द फैक्ट जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कॉन्ट्ररी कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, यूएस, लगभग 40 से 50% लोग मेंटली फिट नहीं हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन लाइफ स्टाइल aspect, certain health patterns, certain food they eat, and certain work that they do what they are doing. बट इंडिया का केस अलग है। इंडिया में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। अगर इंडिया की आप बात करें तो टोटल बजट का लगभग 1% हम लोग खर्च करते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज है, जिन कंट्रीज़ की मैंने बात करी, वो 10 से 12% खर्च करते हैं टोटल जीडीपी का। सो वी आर नॉट कंपेयरिंग, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को अगर हमने मिलके इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करा, सबने मिलके सपोर्ट नहीं करा, तो दिस इज गोइंग टू बी डिजास्टर। एंड मार्क्स माई वर्ड, ऑन दिस 11th October 2025 दिस इज गोइंग टू बी डिजास्टर इन अनदर 10 to 15 years। अगर हमने इसको समय रहते हुए नहीं समझा, इट रिक्वायर्स मिशन मोड वर्क। रिसेंटली लाइक जैसे हमने डेफिकेशन के लिए करा, ODF फ्री कराने के लिए करा, हमने सैनिटेशन पे काम करा, हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करा, या हमने हाउसिंग फॉर ऑल के लिए काम करा, या फिर इंडिया ने स्टार्टअप इकोसिस्टम या स्टार्टअप कैपिटल बिल्ड करने के लिए करा। इसी तरह हमें इस चीज़ की करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा जो बजट है जीडीपी का, वो एक से बढ़ के कम आने वाले कुछ साल में, इन 1 or 2 years, इट गोस अप टू मिनिमम 5%। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे काउंसलर्स एंड एक न्यूरोलॉजिस्ट और आई वुड से साइकेट्रिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये जिम्मेदारी यहीं ख़त्म नहीं होती है, जिम्मेदारी हर उस इंसान पे है जहाँ पे भी कोई आपको टेंस इंसान दिखता है, जहाँ पे भी आपको स्ट्रेस पर्सन दिखता है, जहाँ पर भी आपको कोई एंग्जाइटी से कोई पर्सन दिखता है, आप उसको सुने ज़रूर। एटलीस्ट हो सकता है आप सोल्यूशन नहीं दे पाए। जब हम मिलके एक चेन इफेक्ट बनाएंगे, जब हम मिलके काम करेंगे, आई एम डेम श्योर देयर विल बी ए चेंज फॉर श्योर। इट विल बी लाइक फिट इंडिया मूवमेंट जो चलता आ रहा है, उसका इम्पैक्ट आप देखिए, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू द कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री। लोग उसको बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। राइट टू ईट फूड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो इन चीज़ों पे हमें वॉर मोड पे काम करना है, सबको मिलके सपोर्ट करना है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि हम हर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाए कि हमें हर एक मोहल्ले में एक वॉलंटियर क्रिएट करना है, जहाँ पे भी एक के साथ दिखे उसको तुरंत बात करनी है, समझना है। इफ़ नीडेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेलीमानस एक प्लेटफॉर्म है जो मेंटली सिक लोगों की हेल्प करता है। या फिर हम बात करें कि डिफरेंट काउंसलर्स हैं, उनसे हम मीट कराएं, जो भी इनिशिएटिव चल रहे हैं उसमें हम कंट्रीब्यूट करें। जो मेरे से बन पाएगा धन द्वारा इनिशिएटिव के थ्रू, वो दैट आई विल डू, बिकॉज मुझे ये चीज़ फील हो रही है। जिस तरह से मैं जनरेशन को देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे, इवन वर्किंग प्रोफेशनल जो 25-30 साल के, बट दे आर वेरी इरिटेटेड इन टर्म्स ऑफ कि वो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे। उनका इमोशनल इंटेलिजेंस वैसा नहीं है जिससे वो अपने आप को कैरी कर पाएँ।
वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाए। तो मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर हमने टाइम रहते इसको नहीं करा, हमने मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट को, हमने इमोशनल वेलबींग को नहीं समझा, तो दिस इज़ गोइंग टू बी डिजास्टर। सो इस मिशन में मैं आप लोग का सहयोग चाहता हूँ, मदद चाहता हूँ। मेरा फेसबुक पेज भी क्रिएट कर रहा हूँ, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज धन द्वार इनिशिएटिव्स, जहाँ पे हमें अगर इस तरह के जो लोग अवसादग्रस्त ऐसे कोई भी लोग दिखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मदद करते हैं और एक मिलके पॉजिटिव इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। तो जिन भी लोगों को मेरा ये इनिशिएटिव दिखे या परेशानी हो, जितने लोग मदद ले पाएँ, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। एंड आई बिलीव कि ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी और ये जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है उस पर हम काम कर पाएंगे। ये उसी तरह से एक प्रॉब्लम है जिस तरह से देश में आज के 10 से 15 साल पे एक सैनिटेशन प्रॉब्लम हुआ करती थी। आज आप देखिए सैनिटेशन में हम लोग किस लेवल पे हैं। सो जो चेंज है वो एक दिन में नहीं आएगा। इट इज़ लाइक दिस फर्स्ट स्टेप लेंगे तभी तो कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इस प्रॉब्लम में सब मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। लेट अस हैव अ हैप्पी इन्वायरमेंट अराउंड अस, लेट अस हैव हैप्पी इन्वायरमेंट इन आवर फैमिली, लेट अस हैव हैप्पी इन्वायरमेंट इन आवर ऑफिस स्पेस, in our country, in the globe, and let us contribute to the humanity, because ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जो अभी है और आगे भी होने वाली है। मैं आई थिंक इन्हीं शब्दों के साथ आज की सेशन को विराम देता हूँ। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें और मेरे जो पेज हैं जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसको भी मैं इस यूट्यूब के इस वीडियो के लिंक के साथ मैं कमेंट बॉक्स में शेयर करूँगा ताकि आप लोग उसको रीच आउट कर पाएँ और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर पाएँ जो नीडी लोग हैं, जिनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग है, जो परेशान हैं, जिनको लगता है कि यार ये मैं शेयर करूँ लोग मुझे पागल समझेंगे, जैसे गाँव में मैं देखा ये लोग समझेंगे इसको तो डाकन बू चुड़ैल आ गई। तो इन सब कुरीतियों को दूर करना है, मिलके सपोर्ट करना है और एक सोशल कोज को अपलिफ्ट करना है, चीज़ों को आसान करना है। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस सेशन को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलके लेट अस कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमैनिटी, टू द प्रॉब्लम दैट इज़ रिलेटेड टू ऑल ऑफ अस। किसी के भी घर में, किसी के भी फ्रेंड में, किसी के भी सर्कल में प्रॉब्लम देखी जा सकती है, तो मिलके सहयोग करते हैं, काम करते हैं एंड आई थिंक एक से एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। थैंक यू।